हिमालय की गोद में और गंगा किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत सा शहर। एक ऐसी जगह जहां अध्यात्म और उत्साह दोनों का एक अनोखा मिलन है। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट निर्भय शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए खूबसूरत और सुहाने सफर पर द योग कैपिटल ऑफ इंडिया ऋषिकेश। एक ऐसा द्वार है जहां से माँ गंगा पहाड़ों को छोड़ शहर की ओर बढ़ती है। ये नदी भारत की सबसे बड़ी और पवित्र नदी है। इस नदी का हमारे पुराणों और हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसलिए भारत में गंगा नदी को एक माँ का दर्जा दिया जाता है, और दिया भी क्यों ना जाए। भारत के लगभग 40% लोग, या कहा जाए लगभग 50 से 60 करोड़ लोग फ्रेश वाटर के लिए इसी नदी पर निर्भर करते हैं। यहाँ माँ गंगा ऋषिकेश को 2 जिलों में बांटती है। एक तरफ है टिहरी गढ़वाल और दूसरी तरफ है पौड़ी गढ़वाल। वहीं 2 जिलों को जोड़ने का काम करते हैं यहाँ के प्रमुख और प्रसिद्ध पुल लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी सेतु। ये है ऋषिकेश का पहला 3 लेन वाला पुल, जहाँ से पैदल या 2 व्हीलर किसी भी जाया जा सकता है। यही बात इस पुल को बाकी दोनों पुलों से अलग और खास बनाती है। इसका निर्माण 2020 में लक्ष्मण झूला और राम झूला पर बढ़ती भीड़ को देखकर किया गया था। पुल क्रॉस करने के बाद यहाँ मिलते हैं बहुत सारे आश्रम, पर उनमें से कुछ खास हैं जहाँ ठहरकर आपको कुछ अलग सा एहसास होगा और मन शांत होगा। पर उनमें से सबसे प्रसिद्ध है परमार्थ निकेतन, क्योंकि यहाँ की आरती और घाट का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और सुना है इस घाट की सुंदरता रात्रि में कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, जिसको हम भूतनाथ टेम्पल के नाम से जानते हैं। इस मंदिर की कहानी जुड़ी हुई है माता सती और भगवान शिव से। प्रजापति दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी माता सती। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए अन्य जल का त्याग कर बेहद कठिन तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और विवाह का प्रस्ताव भी स्वीकार किया। उनके विवाह के दौरान भगवान शिव और उनकी बारात, जिसमें सभी देवी देवता और भूत प्रेत शामिल थे, वो यहीं रुके थे जहां आज मंदिर बना हुआ है। यहाँ लोग जो इतनी ऊंचाई तक चढ़कर आते हैं, वो उनकी भगवान शिव के प्रति आस्था का तो प्रतीक है ही है, लेकिन ये मंदिर अपने व्यू के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ टॉप फ्लोर से आपको पूरा ऋषिकेश दिखाई देता है। दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं राम झूला की तरफ। यहाँ की भी अपनी ही विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ के वाइट सैंड वाले घाट, जो आपको गोवा बीचेस की याद दिला देंगे, जहाँ आप मॉर्निंग में मेडिटेशन या योगा का लुत्फ उठा सकते हैं। और दूसरी विशेषता है यहाँ के आश्रम, जिनकी विंडो खोलते ही आपको दिखता है रिवर व्यू और राम झूला। 2023 से पहले राम झूला से 2 व्हीलर भी निकल सकते थे, लेकिन अब सिर्फ पैदल यात्री ही अलाउड है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ध्यान या मेडिटेशन करते होंगे, पर मैक्सिमम कितना टाइम? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। हमको ऋषिकेश में एक ऐसी जगह मिली जहाँ एक ऋषि मुनि ध्यान करते हैं। उनके शिष्य ने बताया कि वो कई हफ्ते तक ध्यान में ही रहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग तो यहाँ की एंट्री है। मतलब छोटा सा स्पेस है जहाँ से आप एंट्री करोगे और एग्जिट भी वहाँ से करोगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अंदर भी बैठने का स्पेस सिर्फ इतना है कि 1 या मैक्सिमम 2 लोग बैठ सकते हैं। पर एक अफसोस रहा कि इस बार उन बाबा से मिलने का मौका नहीं मिला। नेक्स्ट टाइम ऋषिकेश आएंगे तो डेफिनेटली मिलेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ से चलते हैं हम, पास में ही ना वाइट सैंड बीच है, और वहाँ पे ना जनरली लोग बहुत कम मिलेंगे।
यहाँ से रास्ता दिया हुआ है। वैसे तो यहाँ पे पंडित जी से परमिशन लेके आना पड़ा है, क्योंकि अलाउ नहीं करते। ये कुछ जगह हैं जहाँ पर थोड़ा सा स्पॉट्स ऐसे हैं, जनरली भीड़ बहुत करते हैं, गंदगी बहुत मचाते हैं टूरिस्ट आते हैं तो। अभी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ सिर्फ साधु संत का ही नहाना अलाउड है। वो यहाँ नहाने या फिर मेडिटेशन करने आते हैं, पर हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने यहाँ आने दिया। देखो भाई, ये है यहाँ का व्यू। ये मतलब बेस्ट लोकेशन है। जैसे कभी आपका मन करता है ना कि आपको शांति से बैठना है, तो ये जगह सिर्फ आपके लिए बनी है। अब यहाँ से नेक्स्ट लेके चलते हैं आपको लक्ष्मण झूला। बीच में आपको ये मार्केट मिलेगी, और इसी मार्केट के साथ वो सारे कैफ़े बने हुए हैं जो आपने इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे रील्स में देखे होंगे ना, जहाँ से रिवर साइड व्यू दिखता है सारे। मतलब यहाँ से पतली पतली गलियाँ गई हुई, वहाँ से आप जाओगे तो वो सारे व्यूज़ भी दिखेंगे और वो सारे कैफ़ेस भी मिलेंगे। इनमें से सबसे पुराना पुल है लक्ष्मण झूला। कहा जाता है कि सदियों पहले भगवान लक्ष्मण जी ने गंगा पार करने के लिए इसी जगह पर जूट की रस्सी का एक पुल बनाया था, इसलिए इस पुल का नाम पड़ा लक्ष्मण झूला, जिसका निर्माण 1929 में हुआ था, जो लगभग 90 साल तक ऑपरेशनल भी था। लेकिन 2020 में इसे अनसेफ डिक्लेयर करने के बाद इसे बंद कर दिया गया। अब इसी के साथ एक नया पुल बनाया गया है जिसका नाम है बजरंग सेतु। ये बाकी दोनों ब्रिजेस से अलग है क्योंकि ये एक ग्लास फ्लोर ब्रिज होगा। इस पुल के दोनों टावर केदारनाथ की वास्तुकला से प्रेरित हैं, इसलिए इसके टावर केदारनाथ की तरह दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसी झूले के पास बना है एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर जो अपनी अनोखी बनावट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि 13 मंजिल का है और हर मंजिल पर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जैसा कि आप इसको देखोगे, यहाँ पर सारे भगवान के नाम लिखे हुए हैं, किस मंजिल पर कौन से भगवान की पूजा की जाती है। यहाँ की खास बात ये भी है कि यहाँ लगभग सभी देवी देवताओं के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें से बहुत सारे शायद पहले आपने कभी देखी भी ना हो। इसी मंदिर के बिल्कुल सामने है साईं घाट, जहाँ रोज शाम 6:30 बजे माँ गंगा की आरती की जाती है। इसके अलावा आप त्रिवेणी घाट की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ ऋषिकेश में रात को घूमने का एक अलग सा ही एक्सपीरियंस रहता है। जैसे यहाँ चारों तरफ जगमगाती लाइटें यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं, और शाम ढलते ही जानकी सेतु पर रोशनी का एक जादुई मंजर देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा पुल आसमान से उतरे तारों का हार पहनकर जगमगा उठा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 4:05 मॉर्निंग में, और हम निकल रहे हैं यहाँ से ऋषिकेश से लगभग 25 से 26 किलोमीटर दूर कुंजापुरी टेम्पल है, उसका सनराइज़ देखने के लिए, और वहाँ दर्शन करके आते हैं। ये हमारे 52 शक्तिपीठ जो हैं उसमें से भी एक है, तो आइए चलिए चलते हैं। अब दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि शक्तिपीठ कैसे बने। हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया, जिससे वो खुश नहीं थे।
विवाह के उपरांत एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दिए। इसके बाद क्रोधित होकर भगवान शिव ने सती के मृत देह को कंधे पर रखकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। सृष्टि को इस विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देवी सती के शरीर के अंग और आभूषण जिन जिन स्थानों पर गिरे, वे सभी स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण शक्तिपीठ बन गए। जैसे कामाख्या देवी मंदिर जो असम में है, यहाँ माता सती का गर्भ गिरा था। ज्वाला देवी मंदिर कांगड़ा में जो है हिमाचल प्रदेश, यहाँ माता की जीभ गिरी थी। वैष्णो देवी मंदिर, यहाँ माता का मस्तिष्क गिरा था। और कालिका माता मंदिर उज्जैन, यहाँ माता के होठ गिरे थे। दोस्तों 25-26 किलोमीटर चलने के बाद अब हम मंदिर आ गए हैं। और मंदिर यहाँ से भी लगभग, अब यहाँ से मेन चढ़ाई स्टार्ट है। 312 सीढ़ियाँ हैं यहाँ से। अब जैसे कि आप देखोगे, ये रहा। देखो ये लिखा है जैसे कि यहाँ से 312 सीढ़ियाँ ऊपर जाना है। दोस्तों यहाँ तक आने के लिए 5 से 7 किलोमीटर का ऑफ रोड रास्ता भी है, जहाँ से आप ट्रैकिंग करके भी आ सकते हो। माना ये भी जाता है कि माँ सती का चेस्ट वाला हिस्सा इसी जगह पर गिरा था जहाँ ये मंदिर कुंजापुरी टेम्पल बनाया गया है। दोस्तों ये मंदिर यहाँ सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बना हुआ है, जिसकी हाइट लगभग 1700 मीटर है, जिसकी वजह से यहाँ का व्यू सनराइज सनसेट देखने का एक अलग ही अनुभव है। दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।